हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 12। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में, जिसमें थीम्स अप्लाई करने के बारे में और उसके बाद कस्टमाइज पेज सेटअप करने के बारे में, कलर स्कीम्स के चेंज करने के बारे में आज हम बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कि अगर आप पेज का बैकग्राउंड या स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपने डिज़ाइन के टैब पे क्लिक करना है। डिज़ाइन के टैब पे क्लिक करने के बाद आपने थीम्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से वो डिज़ाइन सेलेक्ट करें जिस डिज़ाइन को आप अपनी स्लाइड पे प्रिंट करना चाहते हैं। बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप सबसे पहले होम पे क्लिक करें और उसके बाद आपने बैकग्राउंड को ब्लैंक कर देना है। कि आप यहाँ लेआउट पे क्लिक करें और उसके बाद बैकग्राउंड को आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक बैकग्राउंड आपके पास इंसर्ट हो जाएगा या डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। फिर आप डिज़ाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करें जिस डिज़ाइन को आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्लाइड का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। कंट्रोल एम जैसे प्रेस करेंगे, न्यू स्लाइड आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू स्लाइड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कंट्रोल एम, या आपने होम पे क्लिक करना है और होम पे क्लिक करने के बाद आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करके भी आप स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड का डिज़ाइन कोई और हो, सेकंड स्लाइड का डिज़ाइन कुछ और होना चाहिए, तो आपने उस स्लाइड पे क्लिक करना है जिस स्लाइड का आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं। फिर आप डिज़ाइन पे क्लिक करें और उसके बाद उस स्लाइड पे राइट क्लिक करें जिस स्लाइड का डिज़ाइन आप डिफरेंट करना चाहते हैं। और आप यहाँ अप्लाई टू ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो एक ही स्लाइड पे ये अप्लाई होगा। आप देखें यहाँ पे इस स्लाइड का डिज़ाइन कुछ और है और इसका डिज़ाइन कुछ और है। और उस पर नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएंट्स में इसमें आ रहे हैं पास कलर्स में आ रहे हैं कि आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। और कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। और बैकग्राउंड, इसमें सबसे अहम कमांड बैकग्राउंड है आपके पास कि आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन जब अप्लाई करते हैं, डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद आपने बैकग्राउंड पे आना है और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो इसमें एक हमारे पास में आ रहे हैं सोल्ड कलर कि आपने एक ही तरह कलर को अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ ग्रेडिंग पे क्लिक करते हैं यानी डिफरेंट मल्टीपल कलर्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल कलर्स में प्रीसेट ग्रेडियंट में आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने रिडायल पे क्लिक करना है। रिडायल पे रेक्टेंगुलर भी से कर सकते हैं हम, और उसके बाद से पाथ भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पे शेड फ्रॉम टाइटल भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है पिक्चर ऑन टेक्सचर फिल। आप जैसे पिक्चर ऑन टेक्सचर फिल पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इसमें टेक्सचर फिल भी कर सकते हैं और ये सारे टेक्सचर्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी ड्राइव से कोई पिक्चर लेके आनी है तो आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे कि जी ड्राइव है मेरे पास, वॉलपेपर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोई वॉलपेपर मैं सेलेक्ट करूँगा तो वही वॉलपेपर आपके बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने पैटर्न इसमें फिल करना है तो पैटर्न पे क्लिक करेंगे। पैटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई पैटर्न इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पैटर्न की कलर स्कीम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फोरग्राउंड में आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी आपने यहीं से सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है स्लाइड साइज़ कि आप स्लाइड का अगर साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है और एक होता है वाइड स्क्रीन। तो ज़्यादातर हम इसमें वाइड स्क्रीन का ही यूज़ करते हैं। तो आपने वाइड स्क्रीन पे क्लिक करना है तो वाइड स्क्रीन का साइज़ आपका इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कस्टम स्लाइड्स के बारे में कि अपनी मर्ज़ी से अगर आप कोई साइज़ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टम साइज़ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इंचेस में आप कोई भी साइज़ दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ के मैं यहाँ पे साइज़ कर रहा हूँ 7/5 और जैसे 7/5 में टाइप करूँगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि लैंडस्केप में ये प्रिंट हो और ओके क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे तो फिट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके पास ये कस्टम साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप स्लाइड्स को अपनी मर्ज़ी से साइज़ भी दे सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो दोबारा वही कमांड जाएंगे जो भी हमने पढ़ी हैं कि फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना और यही कमांड आपके पास ओपन हो जाएंगी और यहाँ से वही कमांड हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई भी कलर स्कीम सेलेक्ट करें, ग्रेडियंट फिल कर लें, कोई भी कलर देखें। हम इस पॉइंट पे अगर क्लिक करते हैं और इस पॉइंट के कलर जो है ना हम ये वाला अप्लाई करना चाहते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे कलर हम ये वाला अप्लाई करना चाहते हैं और फिर उसके बाद हमने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे हम कलर कोई भी अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने ये डार्क कर लिया तो इस तरह से आप यहाँ पे कलर स्कीम अपनी मर्जी की भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।